नमस्कार। दैनिक समाचारों के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। जामताड़ा के चिरुडी गांव में दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन की याद में रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो सहित कांग्रेस और झामुमो के नेता एवं ग्रामीणों ने गुरुजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जामताड़ा विधायक सह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी और विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो ने चिरुडी गांव में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदम कद प्रतिमा स्थापित करने और गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड विधानसभा के स्पीकर ने चिरुडी नरसंहार कांड और गुरुजी की महाजनी और सूदखोरों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को याद किया। मंत्री ने कहा कि गुरुजी के नाम से चिरुडी में एक ऐतिहासिक पार्क का निर्माण भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि सन 1975 में शिबू सोरेन ने संथाल परगना में आदिवासी समाज के शोषण और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आदिवासी समाज को सूदखोर महाजनी प्रथा से मुक्ति दिलाने को लेकर चलाए गए आंदोलन का परिणाम था कि 1975 में चिरुडी गांव में नरसंहार हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इस घटना को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। घटना के बाद से शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। देश में खनन प्रक्रिया आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत के कई राज्यों में हो रहे खनन से राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व का लाभ हो रहा है। झारखंड भी एक खनिज समृद्ध राज्य है और यहाँ पर भी कई जिलों में खनन के माध्यम से कई प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। झारखंड जैसे राज्य में खासकर कोयला, माइका और यूरेनियम जैसे खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसी कड़ी में देवघर जिले के चित्रा इलाके में भी ईसीएल के द्वारा कोयला का खनन किया जाता है और खनन क्षेत्र से लाखों टन कोयला निकाला जाता है। कोयला खनन के दौरान इस क्षेत्र में अब तक हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं और कई पेड़ लगाए भी गए हैं। हालांकि ईसीएल प्रबंधन या फिर वन विभाग के पास इसे लेकर कोई सटीक आंकड़े नहीं है कि कितने पेड़ काटे गए और कितने पेड़ लगाए गए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि करीब 300 पेड़ को काटने की अनुमति वन विभाग की तरफ से ईसीएल के एसपी माइंस को मिली है, जिसके लिए ईसीएल ने वन विभाग के पास कंपेंसेशन के तौर पर राशि भी जमा कर दी है। गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से सभी खनन से जुड़ी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खनन के दौरान पेड़ों की बृहद कटाई को देखते हुए वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों में पौधारोपण के लिए जगह भी तय कर दी गई है ताकि उतने क्षेत्र में वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जा सके। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और संचालक दोनों मौके से फरार हो गए। प्रशासनिक टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं उत्साही ग्रामीणों ने डाल्टनगंज पाकी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, सिविल सर्जन, डॉक्टर थाना प्रभारी समेत कई प्रमुख अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पाकी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 1.5 महीने पहले भी पाकी में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हुई थी। दरअसल पाकी की पूनम देवी नाम की महिला ने एक वर्ष पहले पाकी के थाना रोड में संचालित एक अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद लगातार दर्द हो रहा था। शनिवार को एक बार फिर डॉक्टर ने पूनम का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत अचानक खराब होने लगी, जहां बाद में डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। परिजन पूनम देवी को लेकर दूसरे अस्पताल चले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि महिला की मौत करीब 1.5 घंटे पहले ही हो चुकी है। परिजन वापस शव को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टर फरार हो चुके थे, जिसके बाद रविवार की अहले सुबह ग्रामीणों ने शव के साथ रोड को जाम कर दिया। विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने बताया है कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा था, जिसमें कहा गया था कि इलाके में संचालित अधिकतर अस्पताल फर्जी हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उसकी टीम में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है। पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है।
कोडरमा में चोरों ने करीब 8 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मरकोचो थाना क्षेत्र स्थित गगरे सिंघा और योगीडी गांव की है। यहां देर रात चोरों द्वारा बंद पड़े घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित चिंता देवी ने बताया कि चोर उनके घर से 2 लाख रुपए नगद समेत 1 लाख कीमत वाली सोने चांदी की ज्वेलरी, जमीन का केवाला और पासबुक लेकर फरार हो गए। जबकि दूसरी पीड़ित सुमित्रा देवी ने बताया कि बीती रात ये लोग कर्मा का गीत गाकर घर में सो गए और सुबह उठकर देखा तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी। चोरी की घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और मरकोचो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक को मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करने की बात कही है। झारखंड सरकार ने झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी पदों के लिए होने वाली संयुक्त भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने का फैसला किया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार यह छूट केवल पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मान्य होगी। विभाग ने यह निर्णय उन आवेदकों को ध्यान में रखकर लिया है जिन्होंने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 17/2023 के तहत आवेदन किया था। नई नियमावली झारखंड पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के बाद पुरानी नियमावली रद्द कर दी गई है। सरकार का यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा केवल एक बार के लिए है और इसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। जारी की गई अधिसूचना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहली संयुक्त भर्ती परीक्षा में सभी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 से होगी जो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन संख्या 17/2023 में थी। पहले से शुल्क देने वालों को दोबारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची को किडनी रोग के इलाज के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि रांची में 2200 बेड का विश्व स्तरीय किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा, जहां किडनी प्रत्यारोपण सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 30 अगस्त को ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज के सीईओ आंद्रे कोल्मोगोरोव से मुलाकात की। इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऑस्टिन हॉस्पिटल एंड सर्विसेज ने झारखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह विश्व स्तरीय अस्पताल न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, यह सरकार के निरंतर प्रयासों और झारखंड वासियों के आशीर्वाद का परिणाम है कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में 2 सितंबर को कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है उनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले और मध्यवर्ती जिले शामिल हैं। इनमें देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश खूंटी जिले के अड़की में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। रविवार को रांची और आसपास के इलाके में सुबह से मौसम साफ रहा, धूप खिली रही। धूप के चलते गर्मी का एहसास हुआ और उमस भी दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले 3 माह से भारी बारिश हो रही है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सभी नदी नाले और डैम उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में भी राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में मॉनसून के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदा और जान माल की हुई हानि पर संवेदना प्रकट की। तो ऐसे समय में एनडीआरएफ की भूमिका की भी सराहना की। वहीं देशवासियों से आह्वान किया कि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गर्व से कहिए, ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सौर ऊर्जा, 15 सितंबर को मनाए जाने वाले अभियंता दिवस, विश्वकर्मा पूजा का भी जिक्र किया और सभी को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1947 की ऑडियो क्लिपिंग सुनाई और हैदराबाद की उस समय की स्थिति और निजामों के अत्याचारों पर लौह पुरुष की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि अगले महीने देश हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाएगा।
पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है। इटली में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना, कनाडा में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करना यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव हर जगह बढ़ रहा है। आप यह समाचार हमारे अनुपम क्रिएशन नाम के यूट्यूब चैनल से सुन रहे हैं। इस प्रकार के डेली न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।